प्यारे बच्चों, आप सबको बलवंत सिंह की तरफ से आदाब। कल मैंने आपके सामने एक मॉरल लेसन पेश किया था, हकीम लुकमान। आज मैं आपके सामने उर्दू का एक शेर पेश कर रहा हूँ और उर्दू के उस शेर से कोशिश की गई है कि आपके लिए एक मॉरल लेसन पेश किया जाए, क्योंकि आपकी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। तो आइए सुनते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। मैं एक बार फिर पेश करूँगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं एक दाना जो है वो सबसे पहले उसको खाक में मिलना ज़रूरी है। हम एक दाने को ज़मीन में बोते हैं और उसके बाद जब वो दाना ज़मीन में मिलता है, उसको खाक में मिलना पड़ता है। उसके बगैर वो एक पौधा नहीं बन सकता, उसके ऊपर फूल नहीं लग सकते, उसके ऊपर फल नहीं आ सकते। प्यारे बच्चों, जब उस दाने को ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के अंदर उस दाने को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े तैयार रहते हैं उस दाने पर अटैक करने के लिए, अपनी फूड हासिल करने के लिए। इसके अलावा उस दाने को कड़कती हुई धूप हो या सर्दी हो, उसमें भी कोशिश करनी पड़ती है एक प्लांट बनने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए दाने को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, दाना खाक में मिलने के बगैर और उन मुश्किलातों को फेस करने के बगैर प्लांट नहीं बन सकता, उस पर गुल नहीं लग सकते और वो गुलजार में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दे सकता है। वो बाग में अपने आप को एक अच्छा प्लांट तस्वर नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप भी एक दाने की शक्ल में हैं और आपको भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर गरीबी, या इसके अलावा आपके घर में कोई बीमार हो, या इसके अलावा टीचर्स की आपको ज़रूरत हो और आपको नहीं मिल रहा हो। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको फेस करने हैं जिस तरह से एक दाना जो फेस करता है और उसके बाद वो प्लांट बनता है और उस पर फूल लगते हैं और फल लगते हैं। फिर वो फूल दुनिया में खुशबू बिखेरते हैं और जब फल लगते हैं तो दुनिया उन फलों को तोड़ के अपनी भूख मिटाती है, उनको मीठे लगते हैं। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से आपको भी कोशिश करनी है अपनी हस्ती का मर्तबा बुलंद करने की। प्यारे बच्चों, इस शेर में जो ये बात कही गई है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। इससे इखलाकी सबक हासिल करके, मॉरल एजुकेशन हासिल करके हमें आगे बढ़ना होगा और अपने घरों में बैठे हुए लॉकडाउन के दौरान जो जितनी भी मुश्किलातों का सामना हमें करना है, उसका डट कर मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि हम मेहनत करें, हम प्लानिंग के साथ आगे चलें और एक ऐसा पौधा बने जो दुनिया को खुशबू दे, जो दुनिया को फल दे, जो उन थके हुए मुसाफिरों के लिए साए का काम करे जिस तरह से एक पौधा करता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस अखलाकी सबक से आपको इंस्पायरेशन मिली होगी और इससे आपको मदद मिलेगी आपकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में और आपकी लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करने में। थैंक यू वेरी मच।